हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। व्हाट इज हाफ ऑफ 1%? हाफ ऑफ 1% मीन्स, ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, हाफ ऑफ 1%। इसका आंसर आज हम 3 मेथड से सीखने वाले हैं। 3 मेथड कौन से हैं? अगर इसी का आंसर हम परसेंटेज में बताना चाहें तो क्या होगा, परसेंटेज में या फिर फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। इन 3 फॉर्म्स में हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हाफ ऑफ 1% को अगर परसेंट में लिखना हो तो सीधी सी बात है, हाफ ऑफ 1 कर लीजिए। जैसे मैंने क्या करना है, हाफ ऑफ 1%, तो हाफ ऑफ 1 कितना होता है? हाफ ही होता है। तो एक्चुअल में ये ½ % बन जाएगा अगर हमें परसेंट में लिखना हो तो। अगर इसी को हमने फ्रैक्शन में लिखना हो तो देखिए, हाफ ऑफ 1% है ना, तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1% को आप 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का साइन हटाएं तो उसके बाद 100 डिनोमिनेटर में आ जाता है। और सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 1 इज 1, 2 × 100 इज 200। तो फ्रैक्शन में इसको 1/200 लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जब डेसिमल में करना हो, यहां तक तो सेम ही करना है। देखिए, जो ये स्टेप लिखा है ना, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, हाफ × 1/100। अब है क्या, या तो 1 को 200 से डिवाइड कर लो। डिवाइड तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, डेसिमल्स में गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उसका आसान तरीका बता रहा हूं। अदरवाइज डिवाइड तो कर ही सकते हो। जैसे ये 1/2 है ना, 1/2 को आप 0.5 लिख लीजिए, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करना इजी है, पहली बात, राइट। 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। हाँ, 0.5 को आप 5/10 लिख लीजिए। इसको 5/10 लिखने का बेनिफिट क्या है कि अब सीधा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अब आपके पास आएगा 5/1000। अब देखो, जैसे 5/1000 आया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो है ना, जब नीचे 3 जीरो है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। क्या लिखेंगे? 0.005। तो डेसिमल में इसका आंसर 0.005 आता है। अच्छा, एक मेथड और भी है। जैसे ये डेसिमल में कन्वर्ट करने का ना आसान तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि कैलकुलेशंस में गलतियां ना हो। मैं यहां करके दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे पास यही सिचुएशन है, 1/200। 1/200 बन गया। अब अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और मैं चाहता हूं कि डिवाइड ना करना पड़े, तो करना क्या है, डिनोमिनेटर में सारी जीरोस होनी चाहिए। यानी कि 10 बना लो जिसमें 1 के साथ एक जीरो, 100 बनता हो 100 बना लो, 1000 बनता हो 1000 बना लो, जो भी बनता हो, मतलब लेकिन होनी जीरोस चाहिए। ये 2 खत्म करके 1 होना चाहिए। कैसे होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दीजिए। जैसे 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है ना, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर में 1000 बन जाए, ऊपर 5 1 5 ही बनेगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी 0.05 लिख सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं इसको एक्सप्रेस करने के। ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने सेंड किया था। आई होप कि उनको समझ आया होगा। हमने इसीलिए कोशिश की कि हर तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे दें ताकि जो भी उनका डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।